वैसे तो हम आपको यहाँ के बारे में और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आपके सामने नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो केमिकल इसलिए हम लोग आपको नहीं दिखा सकते अली, क्योंकि वो हेडफोन लगा के सुनो, इंसान मेरा के ध्यान लिए बट रहा है। बहुत नुकसानदेह होते हैं। अच्छा इन केमिकल्स को हम मसूद भाई, आज तुम्हारा बहुत मूड हिफाजत खराब से है। रखते हैं और ये केमिकल हमारे लिए बहुत ही नायाब होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इन केमिकल्स के बारे में लोगों को आ बताना तो रहा हूँ। पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली। जनाब मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम वहाँ बैठकर एक एक मिनट गिन रहे हैं कि तीसरी वीडियो कब आएगी, और तुम यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हो। खेल खेल है, चाहे इस तरह हो या उस तरह। ये कैसी बातें कर रहे हो? और भाई, ये फिल्में इधर उधर क्या कर रही हैं? ये इन बॉक्स में क्यों नहीं है? और दरवाजे पर भी ताला नहीं है। आप खुद क्यों नहीं जमा कर लेते? और अब ऐसा क्या हो गया जो प्रोजेक्ट याद आ गया आपको? आप तो इस प्रोजेक्ट को भूल ही गए थे। भूले नहीं हैं, तुम्हारा लिहाज कर रहे थे कि तुम पर ज्यादा दबाव ना आ जाए, लेकिन तुम्हारा क्या, प्रोजेक्ट छोड़ दिया और गेम में चिपक गए। महमूद भाई, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं तुम इन बातों कुछ को नहीं अच्छी तरह से। जानते। अली, तुम एक काम करो। जी जी। रोजाना की तरह जाके जूस ले आता हूँ। शुक्रिया। अरे भाई, सोचते हैं मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे भेज देते हैं जूस के लिए। कसम से अगर गवर्नर बन जाऊं तो हमेशा के लिए जूस की छुट्टी कर दूं। मजाक समझते हैं। देखो मसूद, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ मसला है, मैं समझता हूं ये, मगर इस तरह नहीं करो कि सब चीजें खराब हो जाएं। कौन सी सारी चीजें भाई? किन चीजों की बात कर रहे हैं? मेरी जिंदगी खराब हुई है और कुछ भी खराब नहीं हुआ। सीमी के हवाले से मेरी कोई गलती नहीं थी कि अब मैं गलती थी। मैंने सीमी से वादा कर लिया था, हमारे जाने का पक्का इरादा था। हम चले गए होते तो अब तक सब ठीक हो जाता। सिर्फ थोड़ी सी कोई माली मुश्किल ही होती, मगर कम से कम मेरी बीवी तो साथ होती, मेरी जिंदगी तो होती। आप ही ने कहा था ये तफरी भी है और अच्छा भी है। इस तरह से मुल्क की खिदमत भी हो जाएगी और माली मुश्किल भी हल। नहीं कहा था क्या? क्यों नहीं? हाँ, ऐसा ही हुआ। तुम अभी मुल्क की खिदमत कर रहे हो, इस बात को समझो। मैं जिंदगी गुजारने में पीछे रह गया हूँ। सीमी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। सीमी सिर्फ आपकी वजह से गई है, सिर्फ आपकी वजह से। सीमी का इरादा नहीं था कि वो इस काम में आ जाए। सीमी ने खुद को जबरदस्ती दाखिल किया है। अच्छा, तो आप रास्ता नहीं देते? क्यों नहीं रोका उसे? नहीं, वरना सबको इस काम में लगा देती। भूल गए कि अम्मी ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया था? भूल गए कि तुम सब मेरे घर पर आ गए थे? सीमी ने खुद को जबरदस्ती दाखिल किया, काश ना करती। गलती सीमी की है, खुद उसी की है। हाँ, सारी गलती सीमी की थी। वो चाहती तो इस मुल्क से चली जाती, किसी और जगह चली जाती और जिंदगी गुजारती, एक अच्छी जिंदगी। ये जुर्म है क्या? सीमी की गलती नहीं, तुम नहीं जानते। तो बताए ना मुझे आप। बताऊंगा, वक्त आने दो। सही वक्त अभी है। जैसे ही वो वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। महमूद भाई, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे समझने की कोशिश करो। सच ये है कि सीमी ने मुझसे खयानत की है और अब नाबूद कर देगी। सुकून के लिए मैं बेचैन हो गया हूँ बिल्कुल। बगैर नींद की गोली के एक पल भी मुझे चैन और करार नसीब नहीं होता। आप मेरी हालत नहीं देख रहे हो क्या? महमूद भाई, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अगर सीमी ने मुझसे खयानत नहीं की है तो मुझे बताओ, और खयानत की है तो भी बताओ। मैंने कहा सही वक्त यही है, अभी और इसी वक्त। तुमसे कह चुका हूं और फिर कहता हूं, तुम खुद को खुद से अजाब दे रहे हो। सीमी ने बिल्कुल भी तुमसे खयानत नहीं की। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्योंकि तुम्हें पसंद करती है इसलिए तुमसे अलग हो रही है। मेरी इस बात को मान लो मसूद। मगर उसने मुझसे खुद खयानत का कहा था, यहीं पे, इसी जगह पर। सीमी? हाँ, सीमी। मैंने उसका मुंह तोड़ के यहाँ से बाहर निकाल दिया। हाँ, सीमी ने खयानत की है, मगर तुमसे नहीं। फिर किससे?
मैं उसका शौहर हूं महमूद भाई, अभी भी उसका शौहर हूं। मसूद, क्या तुम राजदार बन के रह सकते हो? तो क्या अभी तक नहीं था? क्यों नहीं, मगर ये अलग बात है। ठीक है, आपके अलावा और किसी को नहीं बोलूंगा। कसम खाओ के? कसम खाता हूं, अम्मी की कसम खाता हूं। ठीक है, खुश है ना आप? सुनो, सीमी ने तुम्हारे साथ खयानत नहीं की है, अपने मुल्क से की है। उसने मंसूबे की जासूसी की, समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं, मुमकिन है। मगर बहुत खुशकिस्मती के साथ वो अपनी गलती को जल्द समझ गई और इस वक्त कोशिश कर रही है कि अपनी गलती का अजाला कर ले, और उम्मीद भी यही करता हूं कि अजाला कर ले। इसके बाद पहले की तरह हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। फिर सीमी अपने मुल्क वापस आ जाएगी, अपनी जिंदगी में। बस थोड़ा सा सब्र करो, कुछ महीने। जाओ जाओ, अपना काम करो। खेल अपना आखिरी मरहल पर पहुंच गया है। मेरा दिल चाहता है गुजारिश नंबर 3 तैयार करके कल तक तहवील में दे दो। गुजारिश तैयार है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। आप जाइए, मैं अपना काम खत्म करता हूं। मसूद, याद रखना, तुमने कसम खाई है। आप भरोसा रखें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मसूद, मैं चाहता हूं कि सीमी को पता ना चले कि ये सब तुम्हें पता है। नहीं पता चलेगा, ना सीमी को ना किसी और को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मामा, प्यारे भाई। जब ये खत आपको मिलेगा मैं आप लोगों से बहुत दूर होंगी, दूर ही दूर। मगर ये जान लें कि बेइंतहा आप लोगों को प्यार करती हूं मैं। हेलो, मेहरबानी करके मेरे लिए एक कार भेज दें, शुक्रिया। कौन है? अस्सलाम वालेकुम मामा, मैं हूँ सीमी बेटा। मुश्किल है, बहुत मेरे लिए मुश्किल है सीमी बेटा। फिर ना जाओ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो फिर ना जाओ। नहीं हो सकता, अगर मैं ना गई तो अफशीन वापस नहीं आएगा कभी भी। मुझे जाना होगा मामा, कि उसके साथ वापस आऊं, अफशीन के साथ, हमेशा के लिए। अरे सिमी, क्या ये तुम हो?
कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? हाँ, मैं खुद ही हूँ। तुम इस तरह से इम्तिहान दोगे? माफ करना, सुबह फजर तक जाकर माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। हम ऐसे ही हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक इनाम लाई हूँ। मुझे ऐसे इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है तो सिर्फ एक कनाडा के टिकट की, और कुछ भी नहीं। ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, तुम तो ख्वाब में भी नहीं जा सकते। इत्तेफाक से हर रात को ख्वाब में देखता हूँ। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, एक कार। सोच में डाल दिया है, कहीं मजाक तो नहीं कर रही तुम? इस तरह मत सोचो, ये ले लो तुम। ये क्या है? ये मेरी दोस्त का टेलीफोन नंबर है। मेरे साथ ट्रेनिंग सेंटर में काम करती थी। कार इसके दरवाजे के साथ खड़ी है। फोन करके इससे एड्रेस ले लेना। जब तक मैं ना आ जाऊं, ये कार तुम्हारे इख्तियार में रहेगी। वाकई? जी हाँ। सच कह रही हो? मेरी बहन, उम्मीद करता हूँ कि तुम जाओ और वापस ना आओ। इंसान बनो, ये क्या कह रहे हो? मगर ऐसा क्या कह दिया? अरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मैं सफर पर जा रही हूँ। बाबा, आप लोगों को खुदा हाफिज कह दूं और एक बात की वजाहत कर दूं, इसलिए आई हूँ। अब कोई बात बाकी नहीं हमारे दरमियान। जब मसूद के पास वापस आ जाओगी मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, वरना बेहतर यही है कि जब तक मैं हूं तुम यहाँ ना आया करो। सीमी, रुक जाओ बेटा। सीमी, सीमी, बात सुनो बेटा। सीमी, सीमी, मैंने ये मीटिंग इसलिए की है कि इस मुद्दत में आपने जो जहमत उठाई है उसका शुक्रिया अदा करूं। दर हकीकत हमारा काम खत्म हो चुका है। सिर्फ उम्मीद करता हूं आपकी मदद से मुस्तकबिल में और जो प्रोग्राम बनाए हैं। माफी चाहता हूं सर। बैठो। अच्छा, जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं कि हमारे जाने के बाद आज और कल के दरमियान आप सब लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे। दर हकीकत ये बात काम के इख्तिताम की बुनियाद है। जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ हमारे लिए परेशानी की बात सीमी है। हम अभी तक नहीं समझ सके कि वो किससे मिल गई है। हमें यकीन है कि इस मुल्क के साथ वो काम नहीं कर रही है। सिर्फ इतना जानते हैं कहीं से उसकी सपोर्ट हो रही है, शायद हमारे मुखालिफों की तरफ से। मगर कौन से वाले? आप लोग कोई ताजा खबर नहीं जानते क्या? नहीं, कल रात को जब से होटल में आई है अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और ना उससे कोई मिलने आया। बिल्कुल ठीक है।
वहां जाने के लिए पासपोर्ट और हवाई जहाज की टिकट सब मौजूद हैं। इन सब लोगों में सबसे आखिरी आदमी तुम होगे जो मुल्क को छोड़ोगे, और फिर तुम खुद। जी। तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त मौजूद है, अपने लोगों को बता दो और फ्लाइट पर पहुंच जाओ। अभी आज के दिन? आज ही के दिन। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं जल्द ही आपको दोबारा देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कर सकता हूँ। कहाँ पर? एक अच्छी जगह है, पशेमान नहीं होगे। मैं 30 सेकंड में दरवाजे पर हूँगा। उठो। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। अली, मैं जा रहा हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट सेव कर देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? वापस नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं। कितना बेचैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो मुझे बता दें कि कहाँ ले जा रहे हैं? एयरपोर्ट एक पुराने दोस्त को देखने। चलो, वैसे भी काफी देर हो गई है।
सीमी वापस आ गई है। फिर क्यों गई है? इसलिए कि अफशीन को वापस ला सके। महमूद भाई, क्या अभी भी नहीं बताओगे आप मुझे? यहाँ तक जितना भी जानते हो बस ये काफी है। तुम थोड़ा रुक जाओ, सीमी वापस आ जाए, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगर वापस आई तो? Hello. We brought our passengers from airport and we got them a room in the hotel. Yeah, very well. Right. Let's go.
We are guests of Mr. Leonid. Welcome, ma'am. The rooms that you requested are ready. Here are the room keys. Thank you very much. Have a pleasant day. Thank you. हमारा आपस में मुआहदा हुआ था, ठीक है? वो मुआहदा ईरान के अंदर के लिए था, यहाँ के लिए नहीं है। ये ठीक नहीं मुहिब। Okay. सही और गलत यही है, पहले माइक्रो सीडीज और बाद में मज़ाकरात। तुम ये मत समझना कि ईरान से बाहर आ गए हो तो अब तुम अपनी मनमानी करोगे मेरे साथ। अभी भी वो मैक्रो सीडीज मेरे पास ही हैं। और मैं जब चाहूँ उस दिन तुम्हारे सामने वो मुसीबत लाके खड़ी कर सकती हूँ जिससे तुम डरते हो। बस ये दोगली सियासत अपने पास ही संभाल कर रखो। अफशीन को मेरे हवाले करो और मैक्रो सीडीज अपने पास रख लो। मेरे इलाज के बारे में भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना इलाज खुद करवा लूंगी। तय ये पाया था कि तुम्हारी नीयत साफ है या नहीं, इसलिए हम मुतमईन थे कि हमारे यहाँ आने के बाद हमें माइक्रो सीडीज मिल जाएंगी। मकसद ये था कि यहाँ पहुँचने के बाद कुछ सीडीज हमें दे दो तुम। ठीक है, तो मैं पहले अपना इत्मीनान करूंगी क्योंकि मुझे अभी भी फिक्र है अफशीन की। अफशीन कहाँ है? वो जिंदा है? ठीक है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं देखकर उनको आज रात बता देता हूँ। यहीं रुको। बहुत अच्छा, इसी तरह आखिर तक जमे रहना, सख्त और मुहक्कम। हेलो, वेलकम, हाउ आर यू? मैं अच्छी उर्दू में बात नहीं कर सकता, मगर उर्दू अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन तुम इस वक्त उस लड़की की मिल्कियत बन गए हो और वो उन मैक्रोसीडीज की वजह से तुमसे खेल रही है। और ये मर्ज, बीमारी, ये इलाज वगैरह, ये क्या है? ये क्या है सब कुछ? बताओ, क्या है ये? इसका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक पुराने जमाने की बीमारी है। हमने उससे वादा किया है कि यहाँ हम उसका इलाज करवाएंगे। अच्छा, आपने सुन लिया कि उसने क्या कहा? चाहती है अपने भाई को देख ले। देख लेगी। क्या? आज रात को।
ठीक है। है मोहिब, तुमने सच कहा है ना? मुझ पर भरोसा करो जेम्स, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यानी मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। गाड़ी नहीं रोकना। सीमी, सीमी, अपनी आंखें खोलो। सीमी, तुम लोगों ने अफशीन के साथ क्या किया है? अफशीन की हालत ठीक है, हमेशा से बेहतर। अगर तुमने हमारा साथ न दिया तो मुमकिन है हमारे लोगों में से कोई उसको अजियत दे। चला दो तुम लोग, कातिल हो, शर्म करो। अफशीन से तुमको क्या काम था? जो जुल्म करना है मुझ पे कर लो, मुझे तकलीफ दे दो। माइक्रो सीडीज हमारे हवाले कर दो और अपना भाई हमसे वापस ले लो। हाँ, अब बताओ क्या करोगी? क्या काम करना होगा मुझे? पहले ये साबित करो कि माइक्रो सीडीज दे सकती हो, इसके बाद तबादले के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं 2 माइक्रो सीडीज तुम लोगों को देती हूँ। कब? कल दूंगी। कहाँ? यहीं पर ही, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए। मुझे कोई तंग नहीं करेगा। मैं एक जगह जाऊंगी और वहां से वापस आऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल अकेले जाऊंगी, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा।
और अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो मैक्रोसीडीज को भूल जाना। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे तुमको इख्तियार होगा। चुपचाप जाओगी और वापस आओगी, अफशेन की खातिर, ठीक है? कोई और काम ऐसा नहीं जो मैं करूं। अगर कोई अक्लमंदी नहीं की तो अच्छा, कल तक। सीमी, कोशिश करो ठीक से सो जाओ। अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत अहम खबर है। आज शायद उस जगह जाए जिस जगह हमने उससे कहा था। मैं सोचती हूँ कि ये अच्छा मौका है कि हम खुद इससे सीधे राब्ता कर लें। तुम्हारी बात का मतलब ये है कि अभी वो माइक्रोसीडीज उसके पास हैं, यानी उसी होटल में? वरना ये मंतकी बात है कि हमारी बताई हुई जगह पर जाने के बजाय होटल में जाए और माइक्रोसीडीज को अपनी तहवील में ले ले। हाँ शायद, अलबत्ता आज मालूम हो जाएगा। और हाँ, सीमी को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो ईरान से बाहर गई है, इस तरह की कोई बात होगी। वो कह रही थी क्या करना है मैं खुद जानती हूँ। कौन सी बीमारी? मेरा ख्याल है इसे वो सरदर्द है जो इसे 3-4 साल से है, लेकिन कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसकी अफशीन से मुलाकात के बारे में कोई नई खबर मिली है क्या? अफसोस के साथ नहीं, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ इस तरह की हैं। अगर ताकीब को जारी रखें तो मालूम हो जाएगा। ये जो मालूमात हम तक है वो सिर्फ सुनकर हासिल की गई हैं, जिसको दाशा और मैरी ने अंजाम दिया है। अच्छा, इन दोनों का जो तुमने बताया, कितना काम जानती हैं? बहुत ज्यादा। दाशा तकरीबन ईरान में कुछ 8 साल से रह रही है और फारसी भी बहुत अच्छी है उसकी। वो लड़का केवान, उसकी क्या खबर है? कुछ पता चला? अफसोस के साथ कुछ भी नहीं। उसने उन लोगों के साथ तकरीबन एक केस पे काम किया है, मगर उस होटल में एक तीसरा आदमी भी है जिसकी ये लोग सिर्फ आवाजें सुन सके हैं लेकिन देख नहीं सके, और उसको जेम्स के नाम से पुकारा जा रहा था। जेम्स? क्या कहा? जेम्स? इस तरह ही कहा गया है। उन लोगों से कहो जिस तरह भी हो इस जेम्स की मालूमात मुझे दें, अगर हो सके तो एक तस्वीर भी, चाहे दूर से ही क्यों न ली गई हो। वो बिल्कुल भी पहचाना नहीं गया। आखिरकार कोई और रास्ता तो होगा। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि एक शख्स को वेटर बनाकर उस होटल में भेजा जाए जिस होटल में इस वक्त मुहीब रुका हुआ है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें कोशिश करना कि ऐसा हो जाए, और पहली फुर्सत में मुझे मिस्टर जेम्स के बारे में इत्तलात फराहम करो। और इस हालत में जो अभी है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें समंदर के उस पार चले जाना चाहिए और वहां पर जाकर इस प्लान का चार्ज संभाल लो। जी, जिस वक्त भी आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि एक जवानों का ग्रुप जो काम जानता हो इनके साथ भेज दिया जाए, इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं इत्तेफाक करता हूँ। उन लोगों को ढूंढ कर निकालो और ऑफर दो जितनी जल्दी हो सके। बेहतरीन खजाना अम्माद है, और खासकर इस दलील के साथ कि वो इनका भाई है। हाँ, ठीक कह रहे हो। खुदा खैर करे। अच्छा, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पेशगोई के मुताबिक पहले सीमी से राब्ता होना चाहिए, जो आज होना तय है। इस वक्त हमारे लोग राब्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ ये काफी है कि सीमी मिलने की जगह तक ले जाए। क्या वाकई तुम्हारे साथ नहीं चलूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? सीमी, मुझ पर एतमाद करो। फिर कभी करूंगी।
तुम अपने साहब से कह देना कि अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चली गई। در ازدحام سنگن گویایی سکوت و بیتابی درنگن چون کوه پر صلابت چون صخره استوار